आज हम परमेश्वर के वचन में से ऐसी प्रार्थना के विषय में देखने जा रहे हैं जो एक जवान व्यक्ति ने प्रार्थना मांगी और परमेश्वर का वचन उसका परिचय देता है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत प्रतिष्ठित किया। यहां से शुरू होता है। आज प्रभु ने प्रियो, परमेश्वर के नजदीक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से वचनों पर प्रार्थना के साथ, भय के साथ हम बैठे और ध्यान दें। परमेश्वर के नजदीक सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक प्रतिष्ठित बन सकता है? यहां पर ये पहले इतिहास की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें यहूदा के वंशज की चर्चा की गई है और यहूदा के वंशज में कौन कौन आते हैं उनके नाम यहां पर लिखे गए हैं। बहुत सारे लोगों के नाम, उनकी माता के नाम, उनके बेटों के नाम, ये सारी बातें लिखी गई है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात 9 पद में लिखी गई है कि उसी वंश से याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस नाम का एक जवान है जिसके बारे में लिखा कि यहूदा के वंशज में जितने लोग पाए गए उसमें सबसे अधिक परमेश्वर के सामने प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया याबेस। और याबेस का नाम इस बाइबल के अंदर बताते हुए पवित्र शास्त्र बताता है कि कैसे उसने उस प्रतिष्ठा को पाया जो परमेश्वर ने उसे दिया। तो यहां पर देखते हैं 9 पद से कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में जितने नाम हैं और पुराने समय में जितने भी नाम रखे जाते थे उसके एक मतलब होते थे। जैसे यीशु मसीह जन्म लिया तो यीशु उसका नाम रखा गया, उसका एक मतलब था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शमौन का नाम को बदलकर पतरस रख दिया, उसके पीछे भी एक कारण था। यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक उसके 3 या 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा 1-2 बात देख लेते हैं और उसके बाद मैं बतलाना चाहूंगा कि इस नाम के पीछे बहुत एक तात्पर्य होता था, मकसद होता था उस नाम को रखे जाने के। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मरकुस की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 13 पद से कोई विजन पढ़े। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। देखिए इसमें भी एक अर्थ छिपा हुआ है, जिन्हें वो चाहता था उनको अपने पास बुलाया। जिनको के लिए उसके जीवन में एक योजनाएं थी उसको वो बुलाया। और तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। और बुलाने वालों में से बहुत हो सकते थे, लेकिन उसमें से उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ रहे और उन्हें भेजे और वो उनको अपनी इच्छा के अनुसार भेजे।
कि वे प्रचार करें, कि वे क्या करें, परमेश्वर के राज का प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, वे लोग में से ये लोग हैं जो 12 पुरुष को उसने नियुक्त किया अपने साथ रहने के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वे ये हैं सिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने शमौन का नाम बदलकर पतरस रखा। शमौन का नाम बदलकर उसने पतरस रखा। उसी रीति से 17 एक मिनट उसके बाद आप 17 पद पढ़ेंगे। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुअनर्गिस रखा, अर्थात गर्जन का पुत्र। यहाँ पर हम देखते कि यूहन्ना का नाम उसने बुअनर्गिस रखा, उसका अर्थ है गर्जन का पुत्र। इसी रीति से उनमें जो गुण होते थे, क्वालिटी होती थी, उसमें उसकी परमेश्वर का जो एक उद्देश्य होता था, वो उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर नाम रखता था। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि यावेस का मतलब है, लिखा हुआ है कि उसकी माँ ने उसको बड़ी पीड़ा के साथ उसको जन्म दिया था, और बहुत पीड़ा के साथ जन्म देने के कारण उसका नाम रखा था कि ये पीड़ा देने वाला मेरा पुत्र। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम किसी के नाम के आगे ऐसे नाम को जोड़ दें जो सबके लिए अजीब तरह का एक नाम, कोई उसके नाम को लेना नहीं चाहता होगा, है ना, पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला। अरे ये इसको, मैं बहुत अपने बोकारो में जब रहा तो वहां के लोगों के सोच और विचारों को मैं देखता था। जो हाथ से अगर कोई दूल्हा है तो वो लोग अपने बेटियों के विवाह में उनको नहीं बुलाते थे, जो आंख से अंधा है उसको नहीं बुलाते थे। ऐसे उनमें बातें थी कि वो लोग सोचते थे कि ये अपशकुन आदमी है, इसको हम अपने, या कोई लंगड़ा है, किसी एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, उसको वो नहीं बुलाते थे। मैं उनके बीच में बहुत दिन रहा और देखा कि ये लोग सगुन अपशकुन बहुत मानते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति का क्या हाल होगा जब ये जवान हुआ, तो लोग इसका नाम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए कि पीड़ा देने वाला पुत्र है, दुख देने वाला पुत्र है। हम लोग अच्छे नाम रखते हैं ना, हर्षित रखते हैं, पुलकित रखते हैं, अरे मनोरंजन रखते हैं, क्या क्या ऐसे रखते हैं, है ना, ताकि उसके नाम के अच्छे अर्थ हो। ऐसे कोई भी कुछ अटरनम नाम नहीं सोचता है, कुछ नाम सोच के उसके अर्थ के अनुसार उसके माँ बाप या उसके अंकल आंटी जो कोई होते हैं वो लोग रखते हैं। लेकिन इसकी माँ ने इसको एक नाम दिया था, यावेश, मतलब ये मेरा बेटा बहुत पीड़ा दिया है मुझे, दुख देने वाला मेरा बेटा है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। हालेलुया, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। इसने जाना कि मैं कैसे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात परमेश्वर को भली लगती है, कैसे वो परमेश्वर से आशीष पा सकता है। और वो इस बात को जानते हुए उसने प्रार्थना की। आज हमारे जीवन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर से प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें कैसी प्रार्थना करने की जरूरत है। सो यहाँ पर हम देखते क्या है, लिखा है 10 पद में कि यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वो जानता था कि समाज के बीच में मेरी क्या हाल है। मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया
और मेरा नाम ऐसा पीड़ा देने वाला संतान कह के रख दिया कि कोई मेरा नाम लेना नहीं चाहते, मुझको अपशकुन मानते। ये दुख देने वाला है, इसको कोई विवाह में मत बुलाओ, कोई शादी में, कोई जश्न के मौके पर मत बुलाओ, नहीं तो वहां भी सब क्या हो जाएगा, खुशियां दुख में बदल जाएगा। बड़ा क्रूरता था, बड़ा अपने आप में दुखी था ये व्यक्ति, और इसलिए वो जानता था कि परमेश्वर ही मुझको इस नाम से अलग एक पहचान दे सकता है। क्या आपको हमको ये पता है कि हमारा परमेश्वर आपको एक नया नाम दे सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहता है कि इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होगा कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होगा कि तू मुझे सचमुच का आशीष देता। वो जानता था कि लोग मुझे पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला जानते हैं, और इसलिए मेरे नाम जुबान पे लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर वो मेरी सुन सकता है। हालेलुया। और इसलिए उसने कहा कि भला होगा कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। दाऊद भी कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किसका भय खाऊं? पृथ्वी चाहे उलट पुलट हो जाए, समुद्र चाहे बड़ा तूफान उठाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है। हाँ प्रभु मैं भी हूं। परमेश्वर आज हर उस आशीष के खोजी को अपनी आशीष देना चाहता है, आपको एक नया पहचान देना चाहता है। लिखा है उसका पहला बता दिया कि वो बहुत प्रतिष्ठित हुआ। कैसे प्रतिष्ठित हुआ? किसके पास उसको जाने की जरूरत पड़ी? उसको इस्राएल के परमेश्वर के पास जाने की जरूरत पड़ी। उसको इस्राएल के परमेश्वर के पास जाने की जरूरत पड़ी। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु में प्रियो, लिखता है कि वो कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी माँ ने मुझको ऐसा नाम दिया, आज मेरी तौहीनी इतनी होती है, मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन मैं, दुनिया नहीं जानती है, लेकिन तू तो जानता है मेरी परिस्थिति को। तू तो मेरी परिस्थिति को अच्छी तरह से जानता है। तू मुझे एक नया नाम दे सकता है, तू मेरी अवस्था को, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हुए। कहता है कि और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और क्या प्रार्थना करता है? तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। सबसे बड़ी बात यावेस ने कहा कि तू मुझे बुराई से बचा रखता, क्योंकि यावेस को मालूम है कि वो परमेश्वर जो है वो पवित्रता से प्रसन्न रहने वाला है, और जो पवित्र जीवन जीते हैं परमेश्वर उनके साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर से पवित्र जीवन जीने की आस लगाए रखते हैं, निश्चय परमेश्वर उनको पाप और बुराई से बचने की ताकत, बचाने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है ना। शैतान की सारी युक्ति से बचाने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए, जिनको वो चुना है, जिनको वो अलग किया है, उनके लिए वो रात और दिन क्या करता है? प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। वो हमारे लिए निवेदन करता रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम पाप और बुराई से बचे रहें, उस दुष्ट की युक्ति से हम बचे रहें। और इसलिए
परमेश्वर का ये भक्त यावेस क्या कहता है कि मुझे तू क्या कर, बुराई से ऐसा बचा कर रख कि उसके कारण मैं पीड़ित ना होने पाऊं। जानते हैं, जब हमारे जीवन से पाप होता है, जिनके विवेक जीवित हैं, जिनकी आत्मा जीवित है, वो अपने आप को माफ नहीं करने पाता है। अगर कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, कोई ऐसी गलती हो जाती है तो क्या हो जाता है, जब गलती हो जाती है आत्मा बार बार कचोटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम ऐसा ऐसा तुम्हारे तुमने जो प्रभु को, मुझको जानते हुए तुमने ऐसा पाप क्यों किया। और वो लोग अपने में बहुत ही ग्लानि फील करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु में प्रियो कि परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो पवित्र है, वो हमसे और आपसे यही तो चाहता है कि हमारी प्रार्थना जो हमको परमेश्वर के नजदीक प्रतिष्ठित बनाती है, वो क्या है, पाप और बुराई से बचे रहना है। और यावेस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जो कोई पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रभु में प्रियो, ये हम लोग परमेश्वर का वचन यहाँ जो मनन कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या, किस बात की इच्छा रखता है। कहता है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में पाया जाता प्रभु, क्योंकि लोगों ने मुझको तिरस्कार किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मां ने मुझको ये नाम दिया है और उसके कारण मैं समाज के बीच में तिरस्कृत हूं, समाज के बीच में मैं तिरस्कृत हूं। मुझे प्रभु तेरी आवश्यकता है। और किस बात की आवश्यकता महसूस करता है, पाप और बुराई से परे रहने की एक जिंदगी मुझको दे, कि मैं पाप और बुराई से क्या करूं, परे रह सकूं। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और लिखा है कि उसके कारण मैं पीड़ित नहीं होता, उसके कारण मैं बार बार अपने आप को पाप में की दशा में पाए जाने से और अपनी आत्मा के पीड़ित होने के से बचा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु में प्रियो। सो लिखा है कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आज हमारी और आपकी प्रार्थना, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 20 अध्याय में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट क्या करता है। 20 अध्याय में 20 अध्याय उसके 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम तभी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं जब हमारे जीवन से हम पाप और बुराई और अधर्म को दूर करें। और इसलिए प्रभु में प्रियो, परमेश्वर का वचन पहले पतरस की पुस्तक में ऐसा लिखा है, हम लोग देखेंगे पहले पतरस की पुस्तक
पहले पतरस की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके 15 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम बहुत बातों में आदर और मान चाहते हैं, किससे? मनुष्यों से। लेकिन याबेस जानता था कि मान और सम्मान देने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो हमको एक नया नाम दे सकता है। और उसने परमेश्वर यहोवा से कहा कि सचमुच यदि तू मुझे आशीष करता, मुझे बुराई से बचा कर रखता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम में से कितने लोग उस आशीष को की खोज में हैं जो परमेश्वर से यावेस ने पाया। आज हर व्यक्ति मनुष्य के सामने अच्छा, मनुष्य के सामने प्रतिष्ठित, मनुष्य के सामने भला बनने की कोशिश करता है, लेकिन याबेस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि याबेस का नाम को अगर कोई बदल सकता है, उसके नाम के प्रभाव को कोई बदल सकता है, तो वो कौन है? इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु में प्रियो, याबेस ने ये प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन कहता है याबेस यहूदा के वंशज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, जबकि उसका नाम, उसके काम सब कुछ उलट थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे गले लगाया। आज भी जब हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं बड़ी लालसा के साथ और ये विश्वास के साथ कि वो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, वो मुझको एक नया नाम दे सकता है, तो आज निश्चय हमारा परमेश्वर याबेस का परमेश्वर है, जो हमारी भी हर एक नाम धराई को मिटा सकता है और अपने नए नाम से और अपनी प्रतिष्ठा से हमारे जीवन को प्रतिष्ठित कर सकता है। इसलिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पाप और बुराई से बचे रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज हम मनुष्यों से प्रतिष्ठा ना पाए, ना चाहें, लेकिन हम उस सचमुच की प्रतिष्ठा देने वाले परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं। भजन 119 में हम आएंगे और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। भजन 119, भजन 119 में क्या कुछ लिखा है? हम लोग भजन 119 और उसके 10 पद को से हम कुछ पदों को देखेंगे। लिखा है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं तेरे विरुद्ध पाप करने से बचा रहूं। याबेस की प्रार्थना यही थी कि हे प्रभु, मैं पाप करने से तू मुझे बचा कर रख, ताकि पाप के द्वारा जो पीड़ा होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर के उस आशीष के बारे में देख रहे हैं जिसका हकदार याबेस, जो उसके लायक नहीं था, परमेश्वर ने उसको वो प्रतिष्ठा दिया। और इसलिए कहता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं से की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को बहुत ही उससे घृणा होती है। पाप से मनुष्य भले ही उसको नजरअंदाज कर देता है, उसको पाप की गिनती में नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे पापों को क्या करता है? गिनता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में अभी बोलते हुए मुझको याद आ गया, परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक
और उसके 90 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्यों आज ये भजनकार ये कह रहा है कि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए? क्यों परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आता है? क्यों हम परमेश्वर के सामने भी नालायक और बेकार व्यक्ति बन जाते हैं? वो है हमारे पाप, जो हम निरंतर परमेश्वर यहोवा को, उसकी इच्छा को जानने के बावजूद भी गुनाह की जिंदगी जीते हैं। हम हत्या तो नहीं करते, है ना? किसी की चोरी भी नहीं करते। हम ऊपर से तो बिल्कुल धर्मी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम किसी के प्रति तो कपट रखते हैं, किसी के प्रति तो जलन रखते हैं, किसी के प्रति तो और कुछ रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। क्या ये पाप नहीं है कि नहीं? बिल्कुल पाप है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको कहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव तो नहीं है। मतलब जो कुछ हम शरीर के अनुसार करते हैं, सोच विचार सारे कुछ पाप की गिनती में आते हैं। और इसलिए अपने जीवन को उसके योग्य, जैसा हमारा परमेश्वर का जीवन है पवित्र, वैसा पवित्र रख पाने में असफल होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का अलगाव हमारे जीवन के साथ रहता है। यावेस ने प्रार्थना किया कि तेरा हाथ मेरे ऊपर सदा बना रहे, और इसलिए तू मुझे उस पाप से जिससे मैं पीड़ित होता हूं, तू मेरी रक्षा कर। और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुने, और यहूदा के वंश में सबसे अधिक, जिसको दुनिया नकारती थी, जिसका नाम लेना पसंद नहीं करती थी, उसको सबसे ऊंचा किया। हालेलुया। आज भी क्या आपके परिवार में लोग आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? क्या आपको मसीह कह के, क्रिश्चियन कह के आपकी तौहीनी करते हैं? आपको आपकी प्रार्थना लोगों के सामने प्रतिष्ठित बना देगा। हालेलुया। वे लोग जो आपका नाम लेना नहीं चाहते हैं, वे लोग आपके चरणों में आएंगे और आपसे दुआएं कराएंगे, और उनको परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा। और वे लोग तब आपको बड़ा आदर और बड़ी प्रतिष्ठा देंगे। और इसलिए यावेस ने उस चीज को मांगा, कहा कि प्रभु, मुझे सब कोई छी और थू करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं तू इस्राएल का परमेश्वर, मुझे अगर सचमुच आशीष देगा तो कौन सी आशीष मुझे चाहिए? मुझे पाप और बुराई से बचे रहने की आशीष दे, कि मैं हर कदम में सावधानी के साथ अपना जीवन जी सकूं, कि पाप और बुराई मेरे जीवन से दूर रहे और तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। आज परमेश्वर हर एक इंसान की जिंदगी को एक प्रतिष्ठा में बदल देना जानता है। हालेलुया। और इसलिए उसके निकट जो अच्छी और भली बात है, वो पाप और बुराई से बचा रहना है। और इसलिए हम प्रयास करें कि हम एक ऐसा हृदय परमेश्वर से प्राप्त करें, जिसमें किसी के लिए ना तो क्रोध हो, ना कपट हो, ना द्वेष हो, ना जलन हो, और ना बदले की भावना हो, लेकिन उसके लिए आपके हृदय में प्यार उमड़ता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से हम भजन 119 में आएंगे। और उसके 33 पद से हम लोग पढ़ेंगे।
उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। मैं अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितावनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूं, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। परमेश्वर का धन्यवाद हुए। आज प्रभु में प्रियो, हमारा नाम कितना भी खराब हो, लोग हमारे लिए क्या कुछ नहीं सोचते हैं। हमारे आधा परिवार जो है वो मसीह को नहीं जानने वाला है। वो हो सकता है आपके लिए बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन आज याबेश को जब परमेश्वर प्रतिष्ठावान बना सकता है, तो वो परमेश्वर हमको और आपको भी प्रतिष्ठावान बना सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हम लोगों की प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु आज का दिन तूने मुझे दिया है, मेरे होठों से, मेरे हृदय से ऐसे विचार कभी ना आने पाए, मेरे होठों से ऐसी बातें कभी ना निकलने पाए जो तुझे पसंद ना हो। तू मुझे पाप और बुराई से बचा कर रख। यही तो प्रार्थना किया था, यही तो प्रार्थना किया था कि मुझे पाप से बचा, मुझे बुराई से बचा, क्योंकि उसको मालूम था कि पाप और बुराई ही हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करती है, वही हमें हमारी जिंदगी को बद से बदतर बना देती है। लेकिन उसे मालूम था कि लोग मेरी पीड़ा को नहीं समझते हैं, मेरा परमेश्वर मेरी पीड़ा को समझ सकता है। हालेलुया। लोग याबेस कहने के लिए सोचते थे कि याबेस कैसे कहे अपने मुंह से, वो तो पीड़ा देने वाला नाम है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस पहले इतिहास की पुस्तक में जो हम लोग 9वें पद में पढ़े कि परमेश्वर ने उसको सबसे अधिक प्रतिष्ठित किया। आज परमेश्वर आपके पति के सामने, आपकी पत्नी के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके पड़ोस के सामने आपको प्रतिष्ठावान बनाएगा। हालेलुया। और इसलिए हम पाप और बुराई से बचे रहने के लिए परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष करे, प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे, और हम लोग मनुष्यों से आदर पाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से आदर और प्रतिष्ठा पाने के लिए, जो परमेश्वर को अच्छा और भला लगता है, हम उन बातों को याबेस की नाई प्रार्थना में मांगे। और परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर उसको उसके मांगे हुए को पूरा किया, और याबेस का जीवन बदल गया। वो प्रतिष्ठित बन गया, अपने यहूदा के वंशज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। परमेश्वर हम सबको फिर से आशीष करे।